नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। मुकदमे में, सिविल मुकदमे में जब वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो मुकदमे पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब कोई वादी मरता है तो उसके वारिसानों के द्वारा सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 3 के माध्यम से एक एप्लीकेशन दिया जाता है। सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन, वरासत प्रार्थना पत्र, जो वादी मर गया है उसके वारिसान के रूप में दर्ज करने के लिए। और जब प्रतिवादी मरता है तो सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 4 के माध्यम से वादी के द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है प्रतिवादी के वारिसान के रूप में दर्ज करने के लिए। ये दोनों प्रार्थना पत्र, जो वादी मरा है या प्रतिवादी मरा है, यदि वादी मरा है तो उसके वारिसानों के माध्यम से एप्लीकेशन दिया जाएगा, यदि प्रतिवादी मरा है तो वादी के माध्यम से एप्लीकेशन दिया जाएगा। यह एप्लीकेशन 90 दिन के अंदर देना जाना आवश्यक है। यदि 90 दिन का समय सीमा बीत गया है तो वादी का वाद अबेट कर जाएगा। ऐसी अवस्था में उसे सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 3 या सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 4 के साथ साथ सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 9 का भी एप्लीकेशन देना आवश्यक होता है। जो दावा अबेट कर गया है उसे सही करने के लिए यह प्रार्थना पत्र दिया जाता है। यदि प्रार्थना पत्र देने की अवधि 150 दिन बीत गया है तो ऐसी अवस्था में सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 3, 22 रूल 4, 22 रूल 9 के साथ साथ ये लिमिटेशन एक्ट के दफ़ा 5 के माध्यम से एप्लीकेशन दिया जाना आवश्यक है। कारण बताना होगा कि एप्लीकेशन देने में देरी क्यों हुई। दिया जाता है या न्यायालय उचित समझती है तो दफ़ा 5 के माध्यम से दिए गए एप्लीकेशन को स्वीकार कर उस सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेती है और उस वारिसान के रूप में दर्ज करने के लिए आदेश कर सकती है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।